औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पालक वाले पकोड़े। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है, उसमें मैं एक बड़ा सा आलू डालूँगी। आलू जो है मैंने फिंगर चिप्स की शेप में काट लिया है। उसके बाद हम डालेंगे पालक। पालक को आपने अच्छी तरह से धो के वॉश करना है, ठीक है। वॉश करके जो इसकी मिट्टी वगैरह होती है उसको आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। पालक और आलू अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है ना। पहले हम जो सब्जियाँ इसमें डालनी है वो मैं सारी डाल के मिक्स करूँगी। इसके बाद 2 अदद प्याज लिए थे बड़े वाले, उनको काट लिया है। प्याज डालेंगे, प्याज डालने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूँगी। सारी सब्जियाँ डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है ना। आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और हाथ की मदद से अगर आप करेंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके बाद हम कुछ मसाले डाल देते हैं। लाल मिर्च है मेरे पास, ज़ीरा पाउडर है, अजवाइन है, धनिया पाउडर है और नमक है। आप चाहें तो जो धनिया पाउडर की जगह साबुत धनिया भी आप थोड़ा-सा उसको कूट के वो भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है। सारे मसाले अच्छी तरह से सब्ज़ी में मिक्स हो जाएँ। जैसे ही मैंने ये सब्ज़ी वगैरह में मसाले डाले तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी थी। अब आपने इसमें डाल देना है 1 कप बेसन। मेरे पास 1 कप बेसन था। बेसन डालने के बाद पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी फ़ौरन से आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, ठीक है। पहले आपने इसको मिक्स करना है क्योंकि आपको पता है पालक और आलू थोड़ा-सा पानी छोड़ देते हैं। तो पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फिर बाद में हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी की हमें ज़रूरत है, कितनी की नहीं। ये तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा पानी, ठीक है। थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसका बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना आपने इसका, ठीक है, दरमियाना पेस्ट बनाना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और इसमें एक अहम चीज़ अभी हम डालेंगे, मैं आपको बता दूँ, दही। 1 चम्मच के करीब आपने इसमें दही डाल देना है। दही से जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही नरम बनते हैं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप दही डाल के ज़रूर चेक कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। जी, तो ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया था। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह अपनी जगह पे आ जाए। फिर उसके बाद हम पकोड़े फ्राई करेंगे। जी, तो कढ़ाई मैंने ले ली है। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था। ऑयल जैसे ही गरम हो गया तो पकोड़े भी मैं यहाँ पे इसका मिक्सचर ले आई हूँ। तो जैसे ही ऑयल गरम होगा तो हम इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम जो है आपने नॉर्मल रखनी है। पकोड़े मैंने हाथ की मदद से डाले हैं, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। अभी आपने साइड चेंज नहीं करनी, ठीक है ना। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की तो ये नीचे से लाइट ब्राउन हो गए थे, बहुत ही अच्छा कलर आ गया था। अब जो चेंज करने के बाद मुझे फिर से 2 मिनट इसका वेट करना है कि इसके अच्छी तरह से कलर आ जाए। फ़ौरन से आपने इसका चम्मच नहीं चलाना। जी, तो 2 से 3 मिनट गुज़रने के बाद ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। ब्राउन ब्राउन, लाइट ब्राउन, अच्छी तरह से इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया था। तो आपने इस तरह ऑयल निकाल के इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी, तो ये देखें मैंने प्लेट में निकाल ली हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब मैं इसी तरह सारे जो पकौड़े हैं वो तैयार कर लेती हूँ, फिर एंड में आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये सारे पकौड़े हमारे बिल्कुल हो गए हैं तैयार। जी, तो सारे पकोड़े हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आपको पता है कि रमज़ान में ये सबसे स्पेशल डिश होती है, तो आपने ये इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखें जो मैंने इसमें थोड़ा-सा दही डाला था तो इस वज़ह से बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बने थे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।